कम दोस्तों, नंबर निंजा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं लकी खरेवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये 12 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिव्यू है और साथ साथ में देखो, रिव्यू तो दे रहे हैं हम साथ साथ में, लेकिन आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन, लगभग 45-50 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लेके आया हूँ। दोस्तों, इन जो क्वेश्चन है इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे की मेहनत है। इन क्वेश्चनों को ढूंढ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके जैसा आपका पेपर का पैटर्न आ रहा है वैसा का वैसा आपको क्वेश्चन सेट करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और आपको जो भी आपके दोस्त पेपर दे के आए होंगे वो भी आपको बता पाएंगे कि यही आपका लेवल आ रहा है, ठीक है ना। तो ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा मुश्किल, सेम जैसे रिव्यू है, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे के वैसे आपके लिए ये 50 क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं, ठीक है। इनका सॉल्यूशन करेंगे और एक बार देखो पेपर क्या लेवल आ रहा है। जो पहली शिफ्ट हुई इसके अंदर दोस्तों पाइप वाले के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखो, एक्स और वाई दे रखा था, शायद ये 36 दे रखा था, ये 18 दे रखा था। ये दोनों इनलेट पाइप थे, पाइप भरने वाले। और जो जेड है वो आउटलेट पाइप था, उसका भी कुछ मान दे रखा था। तीनों मिलके इसको कितने देर में करेंगे। एक ये था, एक एक्स और वाई का था, इनलेट और आउटलेट करके, ठीक है ना। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, बस आपको बेसिक आना चाहिए पाइप वाले का, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन थे। SI CI पे भी 3 से 4 क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन बच्चों को डिफ़िकल्ट लग रहा है, जो हार्ड, देखो क्या बोल रहे हैं कि जैसे एक ये रकम आ गई, मैं देखो आपको रकम लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 64, 56, ये 72, 78, कुछ भी लिख दिया मैंने, ये रकम लिख दिया। इसको मैंने साइड में ऑप्शन दे दिया कि ये वैल्यू 46 से डिवाइड होती है, 23 से होती है, 15 से होती है, 8 से होती है। तो ये वैल्यू किससे डिवाइड होती है। तो देखो आपको शायद यहाँ पर क्या किया है, ये क्या तो ये ऐसे कोमा दे दिया, एग्जैक्ट नहीं बता पाए भाई स्टूडेंट, क्या तो ये कोमा दे दिया। तो कोमा देने के बाद बच्चों को ये लगा कि ये नंबर अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर गलती हुई है बच्चों से, तो वो इनको अलग अलग करके चेक करते रहे। अब जैसे 46 से तो ये 64 डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट हुआ और आपको बोल भी रहे हो कि क्वेश्चन गलत दे रखा है। लेकिन देखो, रूल तो ये बोलता है कि 3-3 के गैप में इनको कोमा देना चाहिए था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी दिखे, बड़ी सी रकम दिखे और आपको ये डिवाइड करने को दोस्तों बोले, तो आपको क्या है, ये पूरी वैल्यू एक ही माननी है, ठीक है ना। एक मान के डिवाइड करके चेक करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं पहले अवेयर कर रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे देखो, बोर्ड मास से इजी था क्वेश्चन, होता प्रॉफिट और लॉस से MRP पर क्वेश्चन था, और एक सक्सेसिव डिस्काउंट पे क्वेश्चन बता रहे थे, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। 2D 3D से फॉर्मूला बेस, देखो मैंने आपको बताई थी ना, एडवांस की मेरी क्लास देख के जाओ, सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा रखे हैं और वो अंडर ग्रेजुएशन वाली प्लेलिस्ट के अंदर है, ठीक है ना। वो देख के जाना, उनसे कंप्लीट हो जाएगा ये। और प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। और जैसे एक ये नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन था कि इवन नंबर 160 दे रखी, तो इसकी एवरेज कितनी होगी। तो इवन नंबर में तो हम एवरेज में बनाने के लिए एक जोड़ देते हैं, 61 हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था एक। और जो ओड आता, तो जितने संख्या दे रखी है, जैसे 160 दे रखी है, तो एवरेज कितना हो जाता हमारा, 160 ही आंसर हो जाता, ठीक है। इवन में एक वैल्यू जुड़ जाती है। आगे देखो, जैसे ये क्वेश्चन था परसेंटेज का, कि 50,000 कोई वैल्यू है, उसमें पहले 50% बढ़ा दिया, तो 150/100 कर दूँ। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था। फिर 30% कम कर दें तो 70/100 कर दिया, और फिर 15% बढ़ा दिया तो 115/100 कर दिया। तो 2 और 3 5, 2 2 4 और 1, ये 5 जीरो कट गया, 5 से कटाइए 2 पर, तो 15 गुना 7 गुना 115 और डिवाइड बाई 2, ये करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये करते ही आंसर आ जाएगा। एक मीन मोड मीडियन पे भी बार बार बोल रहा है, इसका देखो जो टेबुलर फॉर्म वाली जो मीडियन और मोड निकालने वाला है ना, उसकी वीडियो भी हमने डाली हुई है, लेकिन वो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। सिंपल मीन मोड मीडियन ही पूछ रहा है। आने वाली शिफ्टों में मुझे लग रहा है कि टेबुलर फॉर्म में मोड आएगा और मीडियन आएगा। एक क्वेश्चन ये कंफर्म है, और ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाना दोस्तों। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन वगैरह सब निकाल रखा है मैंने, ठीक है ना। उस पूरी वीडियो को मैं कंप्लीट अभी वापस से करवाऊंगा तो वो तुक नहीं बनता है। हमने वो प्रॉपर उसमें अच्छे से एनालिसिस करके उसमें सारे क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आपको डाल रखे हैं और 7-8 आपकी प्रैक्टिस करवा रखी है, ठीक है। ये आप चेक करके जाना। इसके बाद देखो, एक ये क्वेश्चन आ रहा है, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आ रहा है। एक तो जैसे
2 का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अपना 11, 13, इन सब की डिविजिबिलिटी रूल है ना आपको आना चाहिए। ये डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसको भी मैं रिवाइज कराऊंगा लास्ट में। और देखो एक ये क्वेश्चन आ रहा है, जैसे इसका रूट बाहर निकालने वाला, तो ये देखो ये क्या बनता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab बनता है। तो ये 2 तो यहाँ होता ही है और ये 2ab है, जिसको देखो मैंने बॉक्स में बनाया, ये 2ab है। तो 2 को तो अलग लिख लिया और ab कितना हो गया 5√3। तो यहाँ से a और b आपको निकालना पड़ेगा। तो a कितना मानूँ मैं 5 मान लूँ, b कितना मानूँ √3। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 25, इसका स्क्वायर करोगे 3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 28 बन रहा है, ये 28 बन गया और ए बी ये वैल्यू 2ab ये बन गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, इसका √5 प्लस में √3, इसका स्क्वायर करेंगे और ये बाहर रूट स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। आंसर इसका कितना आ गया 5 प्लस में √3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसका निकालेंगे तो देखो इसको ब्रेक करेंगे, 2ab है ये, तो ये 2 तो 12 तो हो गया, ये ab की वैल्यू कितनी आ गई 12√3। तो अब 12√3 को जो ब्रेक करना है 2 तरीके हैं, ये a और b है। तो इसको ब्रेक करने के क्या तो 6 गुना 2√3 लिखो, 6 दूनी 12, क्या 4 गुना 3√3 लिखो। तो 6 का स्क्वायर करोगे 36 और इसका स्क्वायर करोगे ये a ये b, इसका b का स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 2 दूनी 4 थी 12, यानी 48 बन गया। हमारा बनाना कितना है 43। इसको करके देखो 16, 16 और 3 3 9 3 27, कितना बन गया 43, 43 बन गया ना। तो ये हमारे सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो गया। तो इसका मान कितना आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और b की वैल्यू 3√3। तो कितना आ गया ये 4 प्लस 3√3, 4 माइनस 3√3 हमारा आंसर आ गया। इसको करके देख लो, ये 16 और 9 43 हो गया और 2ab 24 हो गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आपको जो रूट से वैल्यू बाहर निकालने वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल देखो पेपर है ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव बता रहे हैं। 12 जो आज की 12 तारीख की जो है, इसमें मैथ का सेक्शन कैलकुलेटिव आ रहा है, ठीक है। डुएबल क्वेश्चन लगभग 25 से 26 क्वेश्चन है। आपकी तैयारी अच्छी है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है दोस्तों, तो आप अच्छे से पूरे कंप्लीट क्वेश्चन भी कर पाओगे। लेकिन डुएबल जो बोलते हैं, एक मॉडरेट बच्चा इसको 25-26 क्वेश्चन कर सकता है। इजी हम इसको 18 से 20 क्वेश्चन इजी बोल सकते हैं, ठीक है ना। थोड़े से मॉडरेट अच्छे लेवल के क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन, और हार्ड क्वेश्चन कितने हैं 3 से 4। वो जो हार्ड क्वेश्चन है वो आपको मैं दिखाऊंगा आगे आने वाले 50 क्वेश्चनों के अंदर। मैंने क्या किया है, सारे हार्ड भी लिए हैं, इजी भी लिए हैं, सारी टाइप मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। हर चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन उठा के आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में, सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं इसको वीडियो को कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, देखो मैं भी इंसान हूँ, मेरे से जो गलती होती है आप नीचे कमेंट कर देना कि सर आपकी गलती यहाँ पर है। मैं उस क्वेश्चन को प्रॉपर मेंशन करके उसका राइट सॉल्यूशन नीचे करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं गलती करता हूँ तो मैं पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से ये बोल रहा है मैथ में और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ठीक है। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये रेशियो दे रखा है और इसका इतनी वैल्यू से ये बढ़ गया है। तो आप देखो ये 8 लिखा, 10% से बढ़ गया है, 110/100 लिख दिया। रेशियो 5 बढ़ा, आपको 800 500 900 मानने की ज़रूरत नहीं है, 5% बढ़ा है तो 105/100 लिख दिया। और 9 पे 105/100 बढ़ गया, तीनों 100 नीचे वैल्यू कट गई। अब देखो कौन सा अनुपात बनेगा, 5 से काट लो, ये 22 पर, 5 से कटाइए 21 पर, 5 से कटाइए 21 पर, 21 पंजे 105, 105 एक में ही आ रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। ये 176 बन रहा है, ये 105 बन रहा है और ये बन जाएगा 189। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, मैं आपका टाइम ना ख़राब करके, आपसे बातें ना करके, सीधा मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ कि लास्ट टाइम पे आपका रिवाइज़ हो और आपका टाइम ना ख़राब हो। बस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस टाइम पे आप हेजिटेट भी होगे, आपको डर भी लग रहा होगा, ठीक है ना। a + b, b + c और c + a, हम अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो दोस्तों कितना बनता है, 2 टाइम्स आ जाता है ये सबका, a + b + c।
और ये देखो इस साइड में रेशियो है, इस साइड में रेशियो है तो इसको x ले लूँ। ये 5x, ये 12x और ये 11x। तो कितना आ गया 11 और 17 और ये वैल्यू 28x। ठीक है, इस a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है 28 दे रखा है। तो 2 गुना 28 बराबर में 28x। 28 से 28 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया 5x था तो x की वैल्यू 2 है तो 10 आ गई। b प्लस सी वैल्यू कितना 12 दूनी 24 और c प्लस a वैल्यू कितने 11 दूनी 22। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी 28 है तो यहाँ से c का मान निकालूँ मैं। पहले देखो c का मान निकालते हैं। c का मान कितना आएगा, तीनों 28 है, a प्लस बी 10 है तो c कितना आ गया 18। यहाँ पर a निकालते हैं, ये 24 है तो a कितना आ गया 4 और यहाँ पर b निकालते हैं, ये 22 है तो ये 6। अब a प्लस बी प्लस सी इसके अपोन में लिखना था तो 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो में कितना 1/18। कितना एलसीएम आया 36 एलसीएम आया। तो ये वैल्यू कितनी बनी 9/6/2। ये रहा ऑप्शन 9/6/2 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप एक बार करके जाओगे तो इजी होगा आपको करने के लिए रेशियो प्रोपोर्शन का। ठीक है, आगे देखो ये वाला क्वेश्चन 11 की सेकंड शिफ्ट में रिपीट हुआ। ठीक है, और ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये आगे भी आएगा। देखो ये क्या बोल रहा है, जो HCF है वो LCM का कितना गुना है, LCM HCF का कितना गुना है 56 गुना। ठीक है, तो HCF को x मान लो तो LCM कितना हो गया 56x और इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 1710। तो LCM प्लस HCF कितना हो गया 56 और 1 57x। 57x की वैल्यू 1710। 19 दूनी 38, 19 तिया 57 और 19 निम्न 171 और ये वैल्यू 30 पर कटी। तो x की वैल्यू कितनी आई 30। x की वैल्यू 30 आई तो एक संख्या ये है, दूसरी संख्या निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू HCF बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपको देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो LCM कितना HCF कितना है 30, LCM कितना आ गया 56 इंटू में 30। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है 240, दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे। तो 30 से कटाइए 8 पर, 8 से कटाइए 7 पर, 7 तिया 21, 210 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं। आगे देखो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का इजी क्वेश्चन आ रहा है लेकिन हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर रहे हैं क्योंकि हम पूरा इसमें फॉर्मूला समझ लेंगे कि बोर्ड मास कैसे लगता है। सबसे पहले ये ऑफ सोल्व होगा, ऑफ के बाद ये डिवाइड सोल्व होगा, फिर गुना, फिर प्लस। लेकिन ये ब्रैकेट आ गया तो इसके अंदर वाला भी हम सोल्व करेंगे। तो इसको लिख लें 4 दूनी 8 और 3 11/4 और बटे में 6 कम 6 और 5 11/6। तो 6 ऊपर चला जाएगा, 11 से ये वैल्यू 11 कट गई, 6 ऊपर चला गया तो 6/4 यानी 3/2। ठीक है, तो ये पूरा सोल्व करने के बाद यहाँ तक सोल्व करा, मुझे कितना मिल गया 3/2। ठीक है, इसको सोल्व करूँ अंदर LCM 12, ये वैल्यू 4, ये वैल्यू 3, 7/12। इसका 7/12 हो गया और इसको सोल्व करेंगे तो इस प्लस के इधर इधर वाली वैल्यू हम एक बार सोल्व कर लेते हैं। ये प्लस के आगे वाली वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। देखो पहले डिवाइड नहीं सोल्व करके पहले ऑफ सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 3 तिया 9 और 7 चुके 28, 5/7 भाग में 9/28। लेकिन इस भाग को गुना में हम चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर नीचे सिर्फ चेंज हो जाती है। 28 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, 4 से 7 से कटाइए 4 पर तो कितना आ गया 20/9। तो हमारी ये वैल्यू भी सोल्व हो गई, ये वाली भी सारी सोल्व हो गई। अब लिख लें 3/2 भाग में 7/8 और गुना में वैल्यू कितनी है 7/12। 7/12 के बाद वैल्यू कितनी आ गई प्लस में 20/9। ठीक है, प्लस में वैल्यू कितनी बन गई हमारी 20/9। तो देखो ये भाग वाली है, इसको चेंज कर लें तो 3/2 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर 8 नीचे 7, ये 7/12 और प्लस में 20/9। तो ये 7 से 7 कट गया, 2 से 4 कटा, 4 थी 12, 12 से वैल्यू 12 कट गई। तो 1 प्लस में 20/9, 20 और 9 29/9 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है,
ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने क्या किया है आपको पूरा बेसिक सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास का समझाया। पहले ऑफ, फिर डिवाइड, फिर प्लस, फिर गुना, है ना। ये सारा एक बार आप इस क्वेश्चन को रोक के आप खुद ट्राई करके देखना और फिर आंसर मैच करना, आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। P प्लस क्यू प्लस आर, तो P प्लस क्यू प्लस आर का औसत वजन 59 है। तो औसत वजन को क्या बोलते हैं, बटे में 3 लिख दिया, तो इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 177। ठीक है, और बोल रहा है P प्लस क्यू कितना हो गया 55। औसत 55 है तो जोड़ कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूँ। ठीक है, और Q प्लस आर का ये कितना हो गया 58 दूनी 116। ठीक है, तो Q का वजन निकालना है। ये P प्लस क्यू प्लस आर कितना था यहाँ 177। ठीक है, 177 था। तो ये इनका जोड़ करेंगे तो देखो इन दोनों को जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ कर ऊपर वाले में से घटा देते हैं तो हमें Q मिल जाएगा। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 2 2 और इसमें से घटाएंगे तो हमें Q मिल जाएगा। तो 16 में से 7 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 49 ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से क्या हुआ P प्लस क्यू प्लस आर, और इसमें से माइनस किया है तो P माइनस क्यू माइनस आर, तो ये दोनों तो कट गई, एक क्यू कट गया, आर क्यू बच गया, है ना। क्यू कितना हो गया 49। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 से बढ़ जाता है। ठीक है, 5/2 से। यदि कोई नया व्यक्ति 50 केजी की जगह आ जाता है, तो 50 केजी की जगह तो आता, लेकिन वो आने से वजन बढ़ गया। 8 आदमियों का कितना बच गया 2.5 से बढ़ गया, तो 2 से कटा ये 4 पर, यानी ये एक्स्ट्रा वजन कितना लेके आया 20 केजी। तो 50 पहले था, 20 एक्स्ट्रा लेके आया, तो अब जो बंदा आया उसका वेट कितना है 70। इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आपको इसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना है। आगे देखो, 11वीं पारी में 88 रन बनाता है, जिससे औसत स्कोर 4 से बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद औसत बताना है। तो 10 पारियों तक तो इसने x रन बनाया, 11वीं पारी में 88 रन बनाया, टोटल 11 पारी हो गई, 10 पारियों में x रन था। ठीक है, 11वीं पारी में कितना 88 रन बनाया और बटे टोटल 11 पारी हो गई। इसकी वजह से जो औसत थी वो औसत पहले x मानी थी, अब 4 और बढ़ गई, x प्लस में 4। ठीक है, तो 11 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 10x प्लस में 88 बराबर में 11x प्लस में 44। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इधर आ गया तो x बच गया, 44 इधर आया तो ये 44 बच गया। तो 11वां पारी के बाद बताना है। तो 4 और बढ़ी थी, 44 प्लस 4 कितनी हो गई 48 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। HCF का 22 गुना है, इसका आप कमेंट करना। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्किप करके नहीं जा सकते दोस्तों, इसको सोल्व करना होगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा LCM गुना HCF बराबर में फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। ये पेपर में आपको देखने को मिल रहा है LCM HCF के। ठीक है, इसका आंसर मैं चेक करूँगा, आप नीचे कमेंट करना। अभी थोड़ी देर पहले ये ऐसा सेम क्वेश्चन करवाया, आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐड किया, ये भी दोस्तों करवा दिया है, लेकिन चलो इसको फिर से कर लेते हैं एक बार। 14 प्लस में 6√5 आ गया, तो इसको 2AB बनाना है, तो ए बी बनाना है ना, ए बी बनाना है। तो ये 2 तो दे ही रखा है, 2 गुना में 3 गुना में √5, तो 2 तो ये हो ही गया, ए और बी ये हो गए, तो ये ए ये बी। अब इसका स्क्वायर करके देखो, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का √5 का स्क्वायर 5, 9 और 5 14, यानी 14 बन रहा है। तो कितना आ गया 3 प्लस में √5 इसका स्क्वायर, और इसका अंडर रूट है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, आंसर कितना आ गया 3 प्लस में √5। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो 88 की डिविजिबिलिटी देखो, 88 की डिविजिबिलिटी के लिए ब्रेक करना पड़ेगा इसको 8 × 11 में। ठीक है, तो 4x 4y 96। पहले 8 से चेक करना पड़ेगा, 8 से चेक करने के लिए इसको 0 पुट करूँ, y को 0 पुट किया तो ये वैल्यू डिवाइड हो गई 8 से। ठीक है, फिर वैल्यू 1 पुट करूँगा तो डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, 1 पुट करेंगे ना तो 8 दूनी 16 नहीं होगा, 2 पुट करेंगे तो देखो 2 पुट किया ना तो 296 बन गया, 8 से डिवाइड होगा, 8 दूनी 8 3 24, 8 7 56 हो गया।
अब देखो ये 4 पे डिवाइड होगा, 8 6 48, ये 6 पे होगा और ये 8 पर। ये वैल्यू पुट होंगे, ठीक है, वाई की दो दो का गैप पे पुट होंगे। 0 2 4 6 8, 6 अंकों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो आपका वाई का मान कितना आ गया यहाँ पर, वाई का मान 2 4 6 8 आ गया, ठीक है। अब एक्स का मान पुट करना है तो अल्टरनेट इसका यूज़ करना पड़ेगा। अल्टरनेट यूज़ करेंगे तो देखो ये अल्टरनेट 11 के लिए अल्टरनेट किया तो 8 4 4 8 और 9 कितना 17 हो गया। और ये वैल्यू x और y और 6, x का पता नहीं है, y का मान हमने पहले 0 ले लिया है और कितना 6, तो ये यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, x माइनस में 6, तो ये 11 माइनस में x, तो क्या तो वैल्यू x की कितनी वैल्यू पुट करो, क्या तो 0 पुट करो, जब 11 में से 0 गया तो 11 आ जाएगा, या वैल्यू 11 पुट करो। अब 11 पुट आप कर नहीं सकते, क्यों, x तो सिंगल डिजिट है ना, तो 11 पुट नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 0 मान नहीं मानना पड़ेगा, 0 से आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। 0 से आगे चलोगे तो x y का मान कितना पुट किया 2 और आगे कितना है 6, तो अब 17 में से माइनस करोगे -x और माइनस में 8, दोस्तों -8 माइनस पुट करोगे यहाँ पर तो ये कितना बच गया 9 माइनस में x, क्या तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, अब 9, x की वैल्यू 9 पुट करनी पड़ेगी और y की वैल्यू 2 पुट करी है, तो x का मान 2 और y की वैल्यू कितनी पुट करी है हमने 2, x का मान 9 है, तो 2 दूनी 4 और 9 कितना हो गया 13 ऑप्शन दे रखा है, यानी यही वैल्यू पुट होगी, y की वैल्यू 2 पुट होगी और x का मान कितना आ गया हमारा 9, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 13। आगे देखो, एक मोबाइल 4675 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो ये CP ये SP, तो ये 4675 इसको बेचने पर और हानि होती है 15% की। अब देखो लेफ़्ट साइड में आना है, एरो पे ध्यान रखो, उल्टे साइड आना है, माइनस किया है चेंज नीचे करेंगे, तो 4675 मल्टीप्लाई 100 बटे में 85, ठीक है, ये CP आ गया। अब बोल रहा है इसको इतने रुपए में बेचता तो लाभ कितना होता, तो अब SP कितना है 6050, तो इसको काट लो, 20 से काटा, 20 से नहीं 5 से काटा ये 20 पर, 5 से कटा ये 17 पर, 17 से ये वैल्यू कटेगी, 17 दूनी 34, 127 बचा, 17 7 119 और 119 तो कितना बच गया 119 8 बच गया, 17 5 85, तो इसको 2 से 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 2 दूनी 4 और 1 5, यानी हमारा CP आ गया ये, SP दे रखा है ये। लाभ कितने का हो गया 550 का, 550 का लाभ हो गया। लाभ हमेशा किस पर चेक करते हैं, CP पर, और गुना में परसेंटेज के लिए 100, 2 0 से 2 0, ये 10 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव तो क्या कह सकते हैं, SP से CP पे आए हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ रहा है। बोल रहा है चीनी की खपत में 20% की कमी कर दी, तो 100 से कम करके कितना कर दिया 80, और खर्चा समान रखना है तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। तो दोस्तों ये जो कमी करी है ये 20, अब ये कमी किस पर चेक कर लेंगे, इस 80 पर, और गुना में 100, तो 20 से कटा कितने पर 4 पर, 100 से 4 कटा कितने पर 25 पर, यानी 25% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, ये देखो 20 और 25 का रिलेशन है, ठीक है ना, जहाँ 20 मिले वहाँ चांस कितना रहेगा 25 आने का चांस रहेगा। आगे देखो 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 है, ठीक है, अगर 2 व्यक्ति और ऐड कर दिए तो औसत आयु 3 से बढ़ जाती है, तो 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 है, तो कितना हो गया टोटल 15 दूनी 30, 3 15 दिए 45 और 3 48, ठीक है। अब बोल रहा है अगर 2 व्यक्ति और आ गए, अब 17 आ गए, तो अब औसत आयु 3 से बढ़ गई यानी 35 हो गया, तो 17 5 85, 5 8 17 दिए 51 और 8 कितना हो गया 59, ठीक है दोस्तों। तो वो बोल रहा है अगर नए व्यक्तियों की दोनों के आयु का अंतर कितना है, इसमें से दोनों का अगर जोड़ निकालेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 5, ये 1 और ये 1, तो A + B कितना आया 115, और दोनों का अंतर कितना दे रखा है 9 का, ठीक है। छोटे वाली की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, बड़े वाली वैल्यू कट गई, 2B की वैल्यू कितनी आ गई
106। दोगी की वैल्यू कितनी आ गई 106 आ गई। 106 में 9 जोड़ेंगे 115 और ये वैल्यू कितनी आ गई 53। यानी बी का मान कितना आ गया दोस्तों, छोटे वाली की वैल्यू 53 इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 अंकों वाली संख्या ये देखो 3, 7 और 11 से डिवाइड करने वाला, मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो ये वैल्यू तीनों की मल्टीप्लाई करें तो 3 × 7 × में 11, 11 7 77, 77 को 3 से करोगे तो 7 21, 21 और 23। ठीक है, ये बात याद रखनी है। 3 7 11 का मल्टीपल कितना है, कितना 231। तो इस वैल्यू को 231 से डिवाइड करेंगे तो x² + y² का मान क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे नहीं पता ये x y क्या है, मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल ले लिया और जो वैल्यू बचेगी उसको रिमाइंडर को हम इससे माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू 2 पर गई, 2 6 4, ये 6 बचा, ये 7 आ गया और ये 9। तो ये वैल्यू कितने पर जाएगी, फिर 3 पर गई, 3 9 और 3 2 6, तो ये 6 आ गया। 17 में से 9 गया तो 7, फिर 9 पर और ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से फिर से गया तो 693। ये वैल्यू कितनी आ गई 6 और ये 16 में से 7 गया, 16 में से 9 गया तो 7, यानी हमें 76 हमारा रिमाइंडर बच गया। इस रिमाइंडर को हम इसमें से माइनस कर देंगे। 53899 को हम 76 माइनस कर देंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगी। तो ये वैल्यू बन गई, इसको डिवाइड कर देगी तो x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3। तो 2 का स्क्वायर किया तो मैंने कितना आ गया 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 9 4 13 हमारा क्वेश्चन आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है, आपके पेपर में देखने को मिल सकती है दोस्तों। आगे देखो, ये बोला है किसी संख्या का 3%, ये इस टाइप का परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है। 12 के 4% और 80 के 6% का योग है। 12 का 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है। तो ये इसके योग के बराबर है, तो तीनों 100 करके नीचे से, तो ये 8 6 48, 12 चुके 48। ठीक है, ये जोड़ दिया तो 8 2 5 और ये वैल्यू 3x के बराबर है। तो 3 से घटा दो, 3 कम 3, 3 7 21, 3 6 18, कितनी होगी 176 क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर। आगे दोस्तों इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मध्यम तृतीय वाला। देखो इसका मध्यम निकालने का फॉर्मूला क्या है, √a। तृतीय निकालने का b² और फोर्थ क्वेश्चन निकालने का b × c / a। तो मेन क्वेश्चन हमें इसको निकालना है 2.24 × 2 × 7.2। ये दोनों पॉइंट हटाने जैसे मेन क्वेश्चन हम निकाल देते हैं। तो ये 36 निकला यहाँ से, 36 लेना 36 मेहतर। देखो इसको ब्रेक कर दिया 36 × 2। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी होगी, इसको वैल्यू कर दो 1 2 1 × 2, तो ये 121 का 11 आ गया, 2 2 है 2 आ गया, 36 का 6 आ गया और इसका 10 आ गया। ये हो गया मेन क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछोगे तो b² / a, तो 4.2 × 4.2 / 2.8, ये 1 0 से 1 0 नीचे 10 आ गया। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 14 मिनट 14 42, 2 से घटाइए 21, तो 21 × 3 = 10, 10 से वैल्यू 10 करी, 3 से वैल्यू करी 2 पर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 44 रेशो कितना आ गया 21। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेन मध्य तृतीय या तृतीय आना जरूरी है। ठीक है, आप देखो पार्टनरशिप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, एबीसी ले लेते हैं। ठीक है, तो एबीसी कितना है, ये देखो 2 2 4 0 है, ये 2 2 4 0, ये 2 2 4 0 हो गया। पहले रेशो लिख लेते हैं 10 14 और 20, 2 से घटा दो 5 7 और 10, ये रेशो आ गया। ठीक है, तो 3 महीने का व्यापार छोड़ दिया, तो सी ने 3 महीने का व्यापार किया। ठीक है, सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने के बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया, तो 3 और 7 ये सी ने कितने व्यापार किया 10 महीने और बी का सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी का लाभ देखा है। तो देखो ये पूरा कितने महीने तक किया 12 महीने तक, इसने 10 महीने तक और इसने कितना महीने तक 3 महीने। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 2 पर, ये 2 पर। ठीक है, 2 से ये 2 और ये 6, कितना रेशो 6 रेशो 7 रेशो 3। तो सी की वैल्यू आपको दिया, किसी की वैल्यू कितनी है 11 पूछा, आपको वैल्यू निकालनी है a + b 13 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 3 से इसको काटोगे तो 3 9 25 3 8 24 3 15 और इसको सिंपलीफाई कर दो 13 13 65 66 13 104 104 और 6 कितना 110 11 7 13 39 40 50। है ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन। तो देखो कैलकुलेशन क्या है इसमें, इसकी लैंग्वेज आपको पढ़नी चाहिए, लैंग्वेज पढ़ने आ गई फिर क्वेश्चन आंसर मिलता है। ठीक है, मैं आपको 11 की जो शिफ्ट हुई थी, 11 की सेकंड शिफ्ट हुई थी, इसके अंदर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको आगे लास्ट में बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व। ठीक है, 3 वर्ष पहले पिता का योगदान बताया है, 8 100 लिया वर्तमान योगदान 3 वर्ष पहले किया, तो इसमें 3 जोड़ दिया तो ये कितनी आ गई हमारी परसेंटेज आ गई। ठीक है, परसेंटेज आ गई 4 वर्ष के बाद, तो वो 4 जोड़ दो भाई, ये 8 3 तो 3 वर्ष पहले थी, 3 जोड़ के हम पहले और 4 वर्ष के बाद देखा ये कितना 11 5 तो उसमें डिवाइड करते हैं 40 x प्लस में 7 35 और 11 33 प्लस में 11 70, तो 7 x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 42, 7 से घटाइए x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आपको पिता क्या योगदान है, ठीक है, पिता कौन सा है, पिता की वर्तमान आयु देखो ये थी 3 जोड़ की थी, तो 8 48 होती 51 हमारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये 3 साल पहले थी, 3 जोड़ की परसेंट में आ गई, परसेंट योगदान x की वैल्यू की 4 48 होती 51 हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों 772 का 17.5%, 17 34 35 2 परसेंटेज के लिए कितना दिया नीचे 100 गुना में के का गुना 4 के बराबर 13 4 परसेंटेज के लिए दिया 100 गुना में 33 1 को सीधा हमें पता है कितना होगा हमें। ठीक है, तो 2 0 से काटी 2 0 में। ठीक है, आगे इससे पहले 4 दिए 12 12 24 और 24 को 72 से काट कितने बढ़ गया 3 पर। ठीक है, तो अब ऊपर देखो नीचे 100 आ गया तो हम ये पॉइंट लगाएंगे, तो सीधा मल्टीप्लाई करो 43 39 45 पर 35 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, सिंपल करके देख लो, तो देखो कितना आएगा 5 में 45 4 7 15 4 19 और ये वैल्यू कितनी होगी 40 120 3 117, ये वैल्यू 5 6 3 ये 2 0 13.65 ऑप्शन आ गया। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन आंसर है। जब भी नीचे आपको खाली 100 बचे तो काटना नहीं है 5 से, कभी इसको 5 से काट दो, क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, आगे दोस्तों एक बंदा प्राइमरी से 20% अधिक करता है, तो ये सीपी ये एसपी और एमआरपी 20% अधिक करता है, ये 100 से घटा के वैल्यू कितनी करती है 120। ठीक है, और इस पर 10% की छूट देता है, तो इस पर 10% का डिस्काउंट देगा, एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट देगा, वैल्यू कितनी 90% की 90% की वैल्यू उसके बाद में कितना हो गया 108, तो 100 से वैल्यू बढ़कर 108 कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो गया 8%। ठीक है, 8% हमारा आंसर है। इजी क्वेश्चन है और देखो इसके अंदर एक ये फॉर्मूला याद है, एक ये फॉर्मूला होता है सीपी पे एमआरपी 100 माइनस में डिस्काउंट और क्या है 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर सकते हो। देखो कितनी बढ़ा के लिखी थी, देखो इसमें छोटी आपको देखो प्राइमरी से 20 बढ़ा के लिखी थी और 10% की छूट थी, तो देखो 10% का डिस्काउंट दिया 90 और प्रॉफिट आपको निकालना है 100 प्लस में x लिखो और 20% बढ़ा के लिखा है 100 से बढ़ा के कितनी हुई 120, तो ये वैल्यू करते हैं हमारा आंसर आएगा ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, 5 से काटिए 18 18 से 108 और 100 प्लस में x का मान यहाँ से कितना आ गया 8, वही हमारे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेम है। आगे बोले 2 साल का साधारण मतलब का अंतर है, देखो सीआई का और एसआई का 2 साल का मैं फॉर्मूला लिखा हूं p * r/100 और इसका स्क्वायर, ये सीआई का डिफरेंस। जब आपको 3 साल का पूछ ले तो p * r/100 इसका स्क्वायर और इनको में 300 प्लस में r/100 ये बात जुड़ जाएगी, ये 3 साल का सीआई का डिफरेंस दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म होगा। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां पर रेट कितनी है 20%, p आपको निकालना है, p का रेट 20% 20 100 और इसका स्क्वायर किया सीआई का डिफरेंस कितना है 80, तो 20 से काटिए 5 पर 5 से 25 मल्टीप्लाई कर दिया 25 * 80 25 8 200 2000 इसका आंसर है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज में इसकी राशि 15 में 5 गुना होती है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है 100 से बढ़ के कितनी हुई 5 गुना यानी 500 हुई, तो प्रिंसिपल तो 100 था और ये अमाउंट कितनी हुई 5 गुना यानी 500, तो 100 तो था एक्स्ट्रा कितना 400, ये एक्स्ट्रा क्या है हमारा ब्याज, क्योंकि अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस में एसआई यानी निश्चित मतलब होता है मूलधन प्लस में ब्याज, ये जो 400 एक्स्ट्रा है कितने साल में आया 15। ठीक है, ये हमारे यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे। अब ये बोला है इसी राशि को 12 गुना करना यानी 100 से बढ़ाकर 1200 करना है, तो 100 तो था एक्स्ट्रा कितना आ गया 1100, ये 1100 एक्स्ट्रा है और रेट कितनी है ये रेट कितनी है, तो 1100 400 और 15 15 ऊपर, तो 2 0 2 हो गया 165 165 बटे 4, तो कितना है 4 चुके 16 4 4 41 सही 1 बटे 4 1 बटे 4 को मतलब चेंज होगा 3 बनता है यानी 41 या 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपको जो मूलधन माना है ये एक्स्ट्रा बनता है, ये इसके ऊपर आपको रेट टाइम निकालना है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों ये कैसे लिया मैं रिव्यू लास्ट टाइम तक हमारे पास चलेगा, मैं जब तक रिव्यू लगाऊंगा और आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, आप इन क्वेश्चन को देख के जाओगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और एक अंडर ग्रेजुएट के नाम से मैंने अपनी जो है प्लेलिस्ट बना की है दोस्तों, इसके अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको प्लेलिस्ट में आप साथ साथ इनके चलते चलना। ठीक है, वो आप वीडियो देखते जाओगे तो आपको मैथ में कौन सा समस्या नहीं आएगा। 7 वर्ष में और 12 वर्ष का अंदर कितना लिखा है रेट 10%, खाली इतना करना है 7 * 10 और माइनस में कितना है डिफरेंस कितना है 12 * 10। ठीक है, और ये बराबर कितना है 2500, पी को माना जाता है p * फॉर्मूला लगाया p * r * p/100। ठीक है, पी को मिल गया r * मल्टीप्लाई कर दी तो 120 से कितना आ गया 50 50 की वैल्यू कितनी 2500 1 0 से 0 का ये 50 का तो 100 जगह मल्टीप्लाई हो गया 50 50 का आंसर है। ठीक है,
सिंपल क्या बोल रहा है, P × R × T / 100, जो बाई 100 है वो बोल दिया, तो हम सीधा इसे शॉर्ट लिखेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को 14 किलो में खरीदने पर 4 मुफ्त मिले, 2% बढ़ाने, तो जो मुफ्त मिला वो ऊपर, फ्री लिखा वो ऊपर, बटे में टोटल कितना है 14 18 परसेंटेज के लिए कितना है 100, 2 से 2 2 से 9 200 बटे 9 200 बटे 9 कितना है दोस्तों 22.9% इसका आंसर। ठीक है, अब देखो ए और बी इस अनुपात में, देखो जब भी ए और बी का आपका अनुपात देखा है, इसका अनुपात आपको वाटर और भी मिलेगा, ये अनुपात देखा है ना, तो इसको अनुपात को आपको बराबर करना पड़ेगा। ये 3 4 का है, ये 5 और 9 का है, तो ये वैल्यू 7 में, ये वैल्यू 3 में 14, तो ये कोई बराबर करना पड़ेगा, इसका जो बराबर निकलोगे इतना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से 14 बराबर हो गया। अब इसको देखो 2 अनुपात 3 में मिलाना है, तो 2 अनुपात 3 में मिलाना है तो 2 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई, तो ये टोटल कितना हो गया 4, ये 4 को उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 को उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को 3 से किया तो 12, 4 को 4 से किया कितना आ गया 16, 3 को 5 से किया कितना आ गया 15, 3 को 9 से किया कितना आ गया 27, कितना आ गया 43, ये वैल्यू 27 27 43, देखो वाटर और सिक्का की पूछा है तो 27 43 का आंसर हो गया। ठीक है, आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, वाटर भी पूछ सकता है, तो दोनों ऑप्शन सेम रखे। ठीक है, ध्यान से करना, आपने ऑप्शन टिक। चलिए दोस्तों आगे थोड़ी सी लंबी वीडियो है। ठीक है, एक सेकंड के आसपास वीडियो बना रहा हूं, इसलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में जो भी बता जाएगा कम से कम एक बार कोई मैथ को बच जाए। किसी को मूल्य यदि इतना है और अंकित मूल्य पर दो डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो अंकित मूल्य किसी को विक्रम ले जाता है, तो विक्रम ले लीजिए। देखो एमआरपी है, एमआरपी पर डिस्काउंट देंगे, हमें ऐसे मिलेगा, विक्रम निकालना है, नहीं सेंटर निकालना है, एमआरपी पर डिस्काउंट दे दो, तो एमआरपी इतना है, एमआरपी दो डिस्काउंट दिया, 15 डिस्काउंट दिया कितना 80 और 12 डिस्काउंट दिया कितना 8800। ठीक है, तो आप देखो ऐसे देख सकते हो कि 88 कम यानी 1 कम 8 हो गया, तो अगर यूजिबिलिटी आती है 11 चेक कर देते हैं, तो 2 और 0 और 1 2 और ये कितना हो गया 3 3 हो गया, 2 1 3 और ये 9 9 में से 3 गया कितना आ गया 6, ये नहीं है 6 7 और 7 और 5 12 12 में से 9 गया तो ये नहीं है, ये कितना है 2 1 3 3 और 5 8 8 में से 7 गया तो ये नहीं है, और ये कितना हुआ 2 4 और 5 16 से 5 गया 11, यानी एक ही वैल्यू है तो आंसर है। इसको सोल्व करके देखना दोस्तों, डिविजिबिलिटी में चेक कर दिया, इसको सोल्व करने की ऑप्शन 5 से कटाइए 51 पर, 5 से कटाइए 20 पर, 5 से कटाइए 17 पर, 5 से कटाइए 4 पर, 4 से वैल्यू 22 पर। ठीक है, 4 से वैल्यू पर कटाइए 22 पर वैल्यू। ठीक है, तो इसको 51 गुना 17 गुना 22 कर दिया, आंसर कितना देगा 4 है, तो लास्ट में ये यूनिट लिख सकते हो 7 14 14 14 4 है, ये इसका आंसर है। आप अगर क्वेश्चन फंसे तो डिविजिबिलिटी बोल दिला सकते हो। ठीक है, देखो कोई एनालिसिस करके ब्याज पर 15 से 2 होना चाहती है, यानी 1 से वैल्यू 2 होगी, तो सारे में ब्याज है वो 100 से 200 करनी है, और फिर करके ब्याज में 1 से 2 कितने साल में 15 साल में, तो 7 के 4 गुना कितने हो जाएगी, 1 से 4 गुना करनी है, तो यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 4, इसको 4 को बेस में चेंज कर ले, 2 के में तो 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1 और पावर कितनी हो रही है 2 गुना हो रही है, तो टाइम भी 2 गुना हो जाएगा, 15 गुना 2 30 हमारे क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक है, आगे दोस्तों 16 रुपये प्रति केजी नमक खरीदा है, ये सीपी ये एसपी, जब भी खरीदने वाली बात आएगी तो किसी से सीपी से लीजिए, 18 10 20 या 18 1000 ग्राम जितना 900 यूज करेगा, जो भी वैल्यू जो भी ग्राम कम यूज करेगा वो लेफ्ट साइड सीपी से मिलना है, तो ये कितना आ गया 900 और इधर कितना आ गया 1000, तो 2 0 2 9 से 18 2 पर 2 से 8 पर 2 से 4 पर ये 5 पर 405 है, फिर 1 का 4 के ऊपर 900 2 से 25% का आंसर है, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है 900 आ जाएगा इस साइड में। ठीक है, आगे को ए को 20% के लाभ पर कभी देता है, बी सी को 30% देता है, सी डी को 10% पर देता है, तो ए बी सी लेते हैं एक ना 900 बी को 20% लाभ पर चाहिए 120 हो गया, बी सी को 30% लाभ पर चाहिए 120 गुना 120 100 तो 13 156 हो गया। ठीक है, ये 2 0 2 0 अब बोल रहा है डी ने सी ने डी को 10% यानी 156 गुना में 9 10, तो कितना आ गया बी का लाभ ए की तुलना में 80 अधिक है, तो बी का लाभ कितना होगा, बी का लाभ यहाँ से यहाँ होगा, बी का लाभ ये होगा कितना 36 होगा। ठीक है, और ए का लाभ कितना होगा 100 की 120 का 120 का, तो इन दोनों डिफरेंस कितना देखा आपको 80, लेकिन हमारा डिफरेंस कितना है 16 16 डिफरेंस 80 यानी एक की वैल्यू कितनी 5 गुना, तो बोल रहा है सी ने डी से कितने खरीदा, तो ये गुना 9 10 और एक की वैल्यू 5 गुना है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से 10 घटा 2 पर 2 से घटा 7 14 और 2 से घटा 14 8 तो 78 गुना में 9 9 8 2 लास्ट में आएगा 702 ये हमारे आंसर। ठीक है, मैंने लास्ट में इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया क्योंकि मेरे को पता था आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर वैल्यू निकालना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, देखो हर बच्चा नहीं समझ पाएगा कि सारे क्वेश्चन कैसे लेकिन कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आपको लगा कि इसमें गलत किया है, आप नीचे कमेंट करना, हर कमेंट करना आपको जवाब देना। ठीक है, पाई बोला 1 टाइम को 15 मिनट में बताया, ये 1 है 15 मिनट में बताने का। ठीक है, और हिसाब के कारण यानी a माइनस में b कितना टाइम देता है 20, तो यदि टाइम को पूरा भर गया पाई को बंद कर दिया तो हिसाब होगा कितने टाइम खाली हुआ, तो इसका आंसर कितना 60 ये 4 ये 3 तो कितना आएगा सी की वैल्यू कितनी है, b का मान कितना देना है, a 4 है टोटल आपको 3 निकालना है, तो b x ले लिया, ये 3 वाला सिंपल भी पता चला इसका मान कितना होगा 1 4 में से 1 को 3 आएगा तो 60 1 करते हैं, इसका आंसर कितना है 60, यानी रिजल्ट जो है पूरा को 60 टाइम खाली कर दिया। आगे देखो ए एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी इसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, दोनों ने एक साथ खाली किया 5 दिन के बाद इन्हें काम छोड़ दिया, तो ये 16 ये 4 ये 5 और बी का रिजल्ट 4 से 5 दिन में काम किया 20 दिन काम किया, अब मुझे कितना 80 मिनट से इसका ये कितने दिन में पूरा ये 5 से डिवाइड करते हैं 16 से आंसर आ गया, टोटल बाकी कितने दिन चला है ये लिखा होता तो 16 ये और 5 ये 21 आंसर था, लेकिन अब कितना है 16। ठीक है, खाली एक आउट है लास्ट 8 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, देखो जो टाइम वाला अभी जो क्वेश्चन आया ज्यादा किसी सेकंड में वो क्वेश्चन अभी बताता हूं मैं, पहले देखते हैं। देखो ए और बी के बीच में अनुपात कितना है, ये डिस्टेंस है 275 ए चेक करना शुरू करती है, टाइम स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर, अभी है 7 बजे, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको जो ये टाइमिंग है ये टाइमिंग आपको सेम करनी पड़ेगी, यहां 7 है यहां 6 है, तो एक बार क्या करना पड़ेगा आपको 7 बजे तक ट्रेन चलानी पड़ेगी, तो 50 किलोमीटर पर स्पीड से एक घंटे कितनी दूर से जाएगी 50, तो अब डिस्टेंस कितनी इसकी 225 225 डिस्टेंस पर ट्रेन पार करनी है और 7 बजे यहां पर ये भी 7 बजे यानी दोनों अपोजिट साइड में आनी है, तो स्पीड हमारी दूरी ये 50 की है ये 5.5 की है, कितनी है 112.5। ठीक है, दोनों स्पीड एक स्पीड 2 बार यानी 2 घंटे और लगे 7 के बाद 2 घंटे लगाएंगे तो 9 बजे ये ट्रेन पहुंचेगी। ठीक है, आपस में जाएंगे। देखो इस जो ये 20 सेकंड जो 11 सेकंड से पहले उसमें क्या था ये बोली 6 बजे एक ट्रेन चली और ये पहुंची 8 बजे वहां पर। ठीक है, और दूसरी ट्रेन ये 8 बजे चली और ये ट्रेन पहुंची हम लोग 12 बजे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कब मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में कब मिलेंगे, ये 6 बजे चली और ये 6 बजे चली 8 बजे पहुंची और ये वैल्यू कितना है, ये यहां से 6 बजे चली ये 12 बजे पहुंची, ये वाला क्वेश्चन था ना स्पीड देखी आपको और ना आपको टाइम देखा। ठीक है, आपको टाइम देखा सो डिस्टेंस देखा। ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं है तो हमें करना है ये देखो 2 घंटे ले ली और ये घंटे ले ली 6 घंटे। ठीक है, ये 2 घंटे ले ली ये 6 घंटे ले ली, तो ये जो टाइम होता है 2 घंटे और 6 घंटे इसके हिसाब से हम इसका एलसीएम मान लेते हैं और वो एलसीएम क्या है डिस्टेंस, तो एलसीएम कितना है 6, तो ये स्पीड कितनी आई 3 की इसकी स्पीड कितनी आई 1 की, दोनों स्पीड कितनी आई इसकी 3 की स्पीड और इसकी 1 की स्पीड और डिस्टेंस कितना पता है 6 और टाइम कितना लगेगा ये जो हमारा स्पीड है दोनों अपोजिट साइड में यानी इधर से इधर से दोनों स्पीड 3 4 तो प्रत्येक कितना 1.5 यानी 1.5 घंटा लगेगा 6 से 7:30 बजे दोनों निकल जाएंगे, तो इसका आंसर कितना है 7.5। ठीक है, तो आपको क्या करना है जैसे टाइम देखा है ये टाइम देखा है ना, ये टाइम जो देखा है इस टाइम को यहाँ लिखना है, टाइम को यहाँ लिखोगे तो ये डिस्टेंस रहेगी जो हम इसके लिए डिस्टेंस रहेगी ये स्पीड आएगी ये स्पीड आएगी। ठीक है, तो इन स्पीड को डिस्टेंस लगाते हैं टाइम पता चलेगा यानी 1.5 घंटा लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को निकल जाएंगे यहाँ 7:30 बजे। ठीक है, ये इसका आंसर, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए आगे देखो पी एक घंटे को कितनी देर में मारा 5 घंटे क्योंकि इसमें 10 घंटे वाला है और आर है वो खाली करने वाला है, आर कितनी देर में खाली कर रहा है इसको 20 घंटे में, ये दोनों प्लस आ गया, तो ऐसे कितना यहाँ पर 20 ये 4 ये 2 ये 1 तीनों मिलकर इसको कितनी देर में करेंगे तो 6 - 1 कितना है 5 खाली करने वाला इसमें -1 ये माइनस हो जाएगा ना 6 में से 5 20 में 5 करते हैं 4 घंटे लगेगा। ठीक है, आगे दोस्तों 3 पाइप है ए बी सी 4 घंटे में भरते हैं, तो टंकी बी की तुलना में सी दुगनी तेज़ी से भरता है और ए की तुलना में बी 3 गुना से, तो ये इसकी एफिशिएंसी दे रखी है इसकी कार्य क्षमता, तो बोल रहा है ए की तुलना में बी 3 गुना तेज़ी से भरता है, ये 1 है तो ये 3 गुना हो गया और बी की तुलना में सी दुगना, तो ये इससे दुगना हो गया ये रहा 6। ठीक है, ये इससे 3 गुना हो गया, तो इन दोनों की क्या आ गई ये कार्य क्षमता, तीनों मिलके कितनी देर में कर रहे हैं 4 घंटे में, तो 6 3 और 1 10 10 गुना में 4 कर दिया, ये टोटल काम आ गया कुल वर्क। ठीक है, अब बोल रहा है इसको कि ए अकेला कितना समय लेगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 1 40/1 करते ही 40 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
ये बोल रहा है जब भी ये क्वेश्चन आए, देखो ये क्या बोल रहा है, ए और बी समान दिन में समान समय पर एक्स से वाई की तरफ, ये एक्स से वाई की तरफ और ये वाई से एक्स की तरफ दोनों चलना प्रारंभ करते हैं ए और बी से। ये ए और बी अपने स्थान पर पहुंचने में इतना टाइम लगाते हैं। तो ए इतना टाइम लगा रहा है अपने स्थान पर पहुंचने में 45 और 4 49/9, और बी कितना टाइम लगा रहा है यहाँ पर पहुँचने में, बी इधर पहुँचने में 9 आवर लगा रहा है। ठीक है, और इनकी चाल दे रखी है। तो देखो आपको क्या करना है पता है, आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, S1/S2, और ये जो टाइम होता है इसके उल्टा होता है T2/T1। तो S1 के पहले का स्पीड 33 दे रखी है, दूसरे की स्पीड हमें निकालनी है। टाइम T2 कितना है 9, और T1 कितना है, ये रहा 49/9। तो ये 9 चला गया दोस्तों ऊपर, इस पर लग गया रूट, तो ये हो गया 81/49। ये आ गया बाहर कितना 9/7। तो ये वैल्यू 3 से कटा 3 पर, 3 से कटा 11 पर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 11 7 77/3, ये S2 आ गया। तो 25 3 75 और 2 77/3। ठीक है, 25 से ही 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे देखो दोस्तों, ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इस कार्य को 30 दिन में, तो बी अकेला इसको कितने में करेगा। तो ये एलसीएम 60, ये 3, ये 2, तो ए 2 है तो बी की कार्य क्षमता 1 की, तो बी अकेला कितने में करेगा, 60 है हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, ए और बी मिलकर x दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर इसको 40 दिन में, सी ए प्लस बी मिलकर इसको 30 दिन में, ए मिलकर 80 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना 240, ये वैल्यू 6 पर, ये वैल्यू 8 पर और ये वैल्यू 3 पर। तो ए की कार्य क्षमता दोस्तों कितनी आ गई 3 पर। ए की कार्य क्षमता कितनी है 3, ए की कार्य क्षमता 3 है, तो ए प्लस बी की कितनी है 8, तो ए 3 है तो बी कितना हो गया 5, 5 और 3 मिला के 8। अगर बी 5 है, टोटल 6 है, तो सी कितना आ गया 1। अब बोल रहा है ए और सी मिलकर इसे x दिन में कर देंगे, तो टोटल काम 240 कराना है। ए प्लस सी 3 और 1 4, यानी कितने दिन लेंगे 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है T1 प्लस में T2, नीचे टाइम हमेशा किस में सेकंड में, इनटू में 18/5, और S1 प्लस S2 और S1 माइनस में S2। अगर ये कॉन्सेप्ट दोस्तों नहीं आता है तो ट्रेन की मैंने एक वीडियो प्रॉपर डाली हुई है, आप उसको जाके चेक करोगे तो आपको क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे हुआ आपका, T1 की वैल्यू पहली ट्रेन और T2 वैल्यू क्या है सुरंग। तो T1 और T2 दोनों जोड़ते ही कितना आ गया 600। टाइम सेकंड में दे रखा है 30, और किलोमीटर में स्पीड निकालनी है तो 18/5 कर दिया। 30 से कटाइए वैल्यू 20 के ऊपर, 5 से वैल्यू कटा 4 पर, 18 चौके 72। इसके ऊपर भी 1 से 2 क्वेश्चन ट्रेन वाले चैप्टर में से देखने को मिल रहे हैं। इसकी खाली 30 मिनट की वीडियो है दोस्तों। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका वीक है तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो थोड़ा सा एडवांस में क्या है, मीन मोड मीडियन की हमने वीडियो डाल रखी है, आपको पहले भी बताई है। इसमें 2 क्वेश्चन कंफर्म आ रहे हैं और टेबलर फॉर्म में मोड निकालना आ गया तो आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी मेरे सिवा। आप है ना, आप पूरी NTPC डालकर चेक कर सकते हो खाली मीन मोड मीडियन की। आपको सबसे ऊपर मेरी ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ये वीडियो बेस्ट कंटेंट है, इसके अंदर आप जाके कंप्लीट चेक कर सकते हो। ठीक है, और एक एडवांस और अर्थमेटिक का जो फॉर्मूला है उनकी भी आपको वीडियो देख के जानी है। 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और देखो ट्रिगो के अंदर, ट्रिगो में आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसकी भी वीडियो उस प्लेलिस्ट में डाली हुई है। खाली 7-8 वीडियो ही हैं ये, छोटी छोटी 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट की। इन सबको कंप्लीट कर लो। आप नीचे मैसेज कर देना आपको नहीं मिले तो आंसर, गारंटी है आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ट्रिगो में देखो एक बार ये साइन थीटा, साइन क्यूब वाला और कोस क्यूब वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ये 11 की सेकेंड की शिफ्ट में आया है। ऊपर साइन क्यूब की थीटा, साइन की क्यूब थीटा बटे कोस की क्यूब थीटा दे रखी थी, और आगे माइनस कोस स्क्वायर थीटा -1 ऐसा सा करके ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है आपको, लेकिन मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताता आपकी। ठीक है, इसकी मैं रील डालूंगा आपको कल।
टेबल याद करना है 100%। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिल रहा है, ठीक है। और दोस्तों एक ये लास्ट क्वेश्चन देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा 11 की सेकंड शिफ्ट में जो ये क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन किसका था आपका, ये क्वेश्चन था आपका पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन। देखो आज का बोल रहा है एम और एन दे रखा है। एम इस काम को कितने महीने के लिए करता है, 5 महीने के लिए। एन उस काम को कितने महीने के लिए करता है, 3 महीने के लिए, ठीक है। आपको टोटल जो पैसे लगाए हैं, जैसे टोटल पैसे लगा दिए आपने, मान लो कि 56,000, कितने लगा दिए भाई, 56,000 रुपये आपके पास हैं टोटल। यानी ये दोनों साझेदार हैं, एम 5 महीने के लिए साझेदार है, एन 3 महीने के लिए। टोटल रुपए हैं 56,000। और बोल रहा है इनको प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट बोलते हैं। जो कुल प्रॉफिट कितना हो रहा है इनको, आपको मान लो 4,000, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा मैं, ये आपको ऐसे स्टेटमेंट आ रखी है। और एम को कुल लाभ में से 400 रुपये अधिक मिलते हैं एन से। तो ये बताना है आपको कि एम ने कितनी पूंजी निवेश की, एम ने कितनी राशि निवेश की, ठीक है। तो आपको देखो ये क्वेश्चन कैसे करना था। एम को आपने मान लिया कि ये एक्स अमाउंट लगाया है, और टोटल अमाउंट कितना है 56,000। तो एन ने कितना लगाया, 56,000 माइनस में एक्स। तो आपको क्या होता है, पूंजी इनटू में समय, और बराबर में क्या होता है, प्रॉफिट। तो पूंजी कितनी लगाई इसने, एक्स 5 महीने के लिए, और एन ने लगाया 56,000 माइनस में एक्स, ये कितना 3 महीने के लिए, ठीक है। और इनको देखो एम को 400 रुपये अधिक मिलते हैं, तो पहले एम और एन को रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दूं मैं। तो 400 रुपये तो इसमें से काट देते हैं, 400 तो ये एक्स्ट्रा मिल गया, बच गया कितना 3600। 3600 को आधा आधा कर दो, तो ये 1800, ये 1800। तो एम को कितना मिल गया टोटल 2200, एन को कितना मिला 1800। 400 ज़्यादा हो गया ना, तो ये रेशो प्रॉफिट का रेशो यहाँ लिख देते हैं। तो ये प्रॉफिट का रेशो लिखोगे 2 0 से 2 0, 2 से घटा 11 पे, 2 से घटा 9 पर, क्रॉस दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 पंजे 45, तो ये वैल्यू एक 3 से ये 3 और काट लो, तो 5 दिए 15x, और ये वैल्यू कितनी आई 56x, 56 गुना में 11, और एक वैल्यू कितनी आई हमारी 11 माइनस में 11x। तो ये 11 इधर जाके जुड़ गया, 15 और 11 26x, 26x की वैल्यू कितनी आ गई 56 गुना में 11। तो 13 से वैल्यू कटी कितने पे, 13 से वैल्यू कटी 13 दूनी 13 चौके 52। ये 56 नहीं मानो, इसको कुल मान लो 52 मान लो। चलो ये सीधी एग्जैक्ट वैल्यू कट जाएगी ना, ये 52 मान लो, ये कितनी आ गई 52 मान लो इसको, ये 52 आ गई। ये एग्जैक्ट वैल्यू कट रही थी यहाँ पर, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 26 दूनी 52, यानी 2 पर कट गई। तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 22,000। यानी जो एम ने निवेश किया है वो कितना निवेश किया है 22,000, और एन का निवेश निकालना है, तो ये 52 में से घटा के कितना 30,000, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन था, मैंने अपने आप से इसको क्वेश्चन बना के दिखाया है आपको, क्योंकि लाभ को पहले चेंज करना है, और लाभ को चेंज करके लाभ अलग अलग करना है एम और एन का, और फिर पूंजी इंटू समय करके प्रॉफिट निकालना है। ये टाइप का लेंथी कैलकुलेशन आपके पेपर में देखने को मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने मेरे हिसाब से आपको लगभग 50 क्वेश्चन कराने की कोशिश की है ये, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। लास्ट अब जो 1 मंथ एग्ज़ाम चलने वाला है, मैं कंटिन्यू ऐसे ही रिव्यू प्लस में बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियो दोस्तों पसंद आती है, तो दोस्तों इनको अपने ग्रुप और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें मेरे वीडियो को। इसी के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।